शायद ही कभी आपने ये सोचा होगा कि मौत भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। आपने शायद ही सोचा हो कि आपके दरवाजे पर किसी गाड़ी की आहट ही आपके लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। एक ऐसी गाड़ी जिसमें घूमते हैं मौत के फरिश्ते, जो सजा के नाम पर बड़े ही प्यार से इंसानी रगों में जहर घोल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डरावनी सजा के बारे में जो इंसाफ के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान को देता है। हम तारीख का कोई काला पन्ना नहीं उठाएंगे और ना ही किसी कत्ल और मुजरम के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज जो आप सुनेंगे वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे चाइना में मौत की सजा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक वैन के बारे में, जिसे डेथ वैन भी कहा जाता है। डेथ वैन यानी चलती फिरती मौत। वैसे तो डेथ वैन एक सामान पहुंचाने वाले ट्रक की तरह नजर आती है, लेकिन यह कोई सामान नहीं बल्कि मौत का इंजेक्शन पहुंचाती है। चीन की हुकूमत ने 1997 में इस वैन की शुरुआत की और यह सजा आज भी जारी है। इस डेथ वैन में काम करने वाले लोगों को डेथ स्क्वाड कहा जाता है और यह वैन एक एम्बुलेंस की तरह नजर आती है, जिसमें एक ऑटोमेटिक स्ट्रेचर लगा होता है जो कि पीछे के दरवाजे से अपने आप बाहर आ जाता है। इसका फायदा यह है कि जिस किसी को भी मौत की सजा देनी होती है उसे खींचकर वैन में भरना नहीं पड़ता, बल्कि डेथ स्क्वाड के लोग उसे पकड़कर स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं और फिर ये अपने आप ही वैन के अंदर चली जाती है। इसके बाद मुजरिम को एक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे थोड़े ही वक्त में उसकी मौत हो जाती है। चीन में सन 1991 से लेकर 2000 तक लगभग हर साल 12,000 लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। हालांकि आज के दौर में हर साल 1000 लोगों को ही मौत की सजा दी जाती है। चीन में कुछ 46 ऐसे जुर्म हैं जिनके लिए मौत की सजा देना तो तय है और इनमें से 7 जुर्म मुल्की कानून को खतरा पहुंचाने से जुड़े हुए हैं, जैसे दंगा फसाद करना, हड़ताल करना, लोगों को अलग हुकूमत बनाने के लिए उकसाना, जासूसी करना, फ्रॉड करना, जानबूझकर जानलेवा हमला करना और नकली दवाई बनाना और बेचना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस जुर्म में शामिल लोगों को फौरन डेथ वैन के अंदर भेज दिया जाता है, बल्कि सन 2000 के साल से चाइना में अब सजाए मौत से बचने के लिए अपील भी की जा सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि जुर्म में मुजरम साबित होने पर यह वैन मुजरम के घर पहुंच जाएगी और उसे मार दिया जाएगा, बल्कि इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और तो और कई बार आखिरी वक्त में भी सजा को रोका जा सकता है। मुजरम को पकड़कर लाने से लेकर उसे इंजेक्शन लगाए जाने तक के पूरे किस्से को कैमरे में कैद भी किया जाता है, जिसको बाद में वहां की कोर्ट को पेश कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में ऐसा पाया गया कि डेथ स्क्वाड के कुछ लोगों ने मुजरमों के अज़ा निकाल लिए और उन्हें बेच दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह सजा सिर्फ आम लोगों को ही दी जाती है, बल्कि कुछ बड़े लोगों से भी मौत की यह वैन मिल चुकी है। जैसे 2006 में चाइना के करोड़पति युआन बोंजिंग को वैन में भेजा गया था, क्योंकि उस पर कत्ल और करप्शन के इल्जामात साबित हुए थे। इसके अलावा 2014 में ली हुआन नाम के एक और करोड़पति को भी ऐसे ही जुर्म के लिए सजा दी गई थी। सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि मुजरम सियासतदानों के लिए भी ये कानून ऐसे ही काम करता है। जैसे 2007 में चाइना के एक लीडर जिंग शुआंग को वैन में भेजा गया था। दरअसल पहले वो चाइना के ड्रग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हुआ करते थे और तब उन्होंने रिश्वत लेकर बाजार में नकली दवाएं उतार दी, जिसको खाकर कई बेकसूर लोग मारे गए।
یہ سب سنکر آپ کو ڈیتھ وین کی یہ سزا بھلے ہی انصاف سے بری ہوئی لگ رہی ہو، لیکن دنیا بھر کے ممالک اس کے لیے چائنا کی بہت مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا موت کو بہت آسان بنا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے ڈیتھ پینالٹی پانے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ دراصل لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چائنا کی ڈیتھ وین مرنے والوں کے اعضاء نکالنے کے لیے بہت آسان طریقہ مہیا کرتی ہے اور بہت سے مجرموں کے اعضاء اس کی مدد سے بیچے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ثبوتوں کے مطابق ان ڈیتھ وین کا موازنہ جرمنی کی آرمی کی طرف سے بنائے گئے چلتے پھرتے گیس چیمبر سے بھی کیا جاتا ہے۔ دراصل دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی فوج نے چلنے والے گیس چیمبرز بنائے جس میں وہ یہودیوں کو بھر دیتے تھے اور سانس رکنے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب پوری دنیا اس سزا کو اتنا بھیانک مانتی ہے تو آخر چائنا کی حکومت نے اب تک اس کو کیوں اپنایا ہوا ہے؟ کیونکہ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ بڑا ہی آسان ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پیسے کی بھی بہت بچت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مجرم کو سزا دینے کے لیے کہیں بھیجنا نہیں پڑتا۔ ہم اس طریقے کو آسان تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن پیسے بچانے والی بات ہم مان سکتے ہیں۔ دراصل چینی قانون کا آرٹیکل 252 کہتا ہے کہ موت کی سزا کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو مجرم کو گولی مار کر یا پھر اسے زہریلا انجیکشن دے کر۔ اس کے علاوہ یہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سزا دینے کے لیے یا تو مجرم کو جیل جیسی ایک جگہ پر بھیجا جا سکتا ہے یا پھر اس کے لیے ایک آسان چلتا پھرتا طریقہ چنا جا سکتا ہے۔ اب جیل جیسی جگہ بنانے کے لیے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چینی حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ مجرم کو گولی مارنے سے اس کی لاش دیکھنے لائق نہیں رہتی، کیونکہ گولی کھلے ہوئے منہ میں ماری جاتی ہے اور اس سے مرنے والے کی فیملی کو زیادہ درد پہنچتا ہے، اور اسی لیے ڈیتھ وین چینی حکومت کی پہلی پسند بن گئی۔ اب تو چائنا کی ریاستوں میں زہریلا انجیکشن ہی موت کی سزا کا ایک آخری طریقہ ہے۔